हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आई डोंट वांट टू रीमैरी तारंत एपिसोड 5। अगर आपने इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेरे ही चैनल पे अपलोड है, जाके देख सकते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक कैरेज दिखाया जाता है जो उसमें हमारी फ़िज़ा बैठी होती है और कह रही होती है तो ये है रॉयल कैपिटल, और उसे ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। वो कह रही होती है जैसा मैंने सोचा था और जैसा मैंने पढ़ा था उससे भी ज़्यादा सुंदर है रॉयल कैपिटल। फिर हमें दिखाया जाता है तभी एक जो बच्चा होता है वो कहता है अपनी मम्मी से, देखो मम्मी ये कितना सुंदर और बड़ा कैरेज है। लेकिन अचानक उसकी मम्मी डरते हुए कहती है, चुप रहो बेटा, ये महाराज का कैरेज है, उधर मत देखो। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो डर रहे होते हैं और उधर साइड देख भी नहीं रहे होते हैं। फिज़ा देखती है कि लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, एकदम खौफ के साथ लोग उसे देख रहे होते हैं। तभी फिज़ा रमस्क्यूल वो सोचती है नॉवेल में रमस्यूल ने एक राजा के रूप में राज किया और फिसने देश में समृद्धियाँ की भी राज की थी। फिर हमें रॉयल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है। तारन के पीछे पीछे फिज़ा चल रही होती है। वो इधर उधर देखती है और सच सोचती है कि ये जगह बिल्कुल उतनी ही सुंदर है जैसे मैंने सोचा था। फिज़ा का ध्यान आगे की ओर जाता है और वो और कहीं नहीं, वो बोलती है यही है वो इंसान, वो स्लैम है, ड्रैगन और रोज़ की महारानी की मेन हीरो की कहानी। और इस कहानी में जो स्लैम है, स्लैम इरेना का बेटा है और असली वारिस, एक युवा जो राजवंशी खून का है जिसे ड्रैगन का अवतार माना जाता है। वो उसकी तरफ देख के सोचती है वो जुल्म के नीचे तकलीफ झेल रहे लोगों के लिए लड़ता है और उसकी बहादुरी बहुत ही तारीफ़ के लायक है। वो ये भी सोचती है, वो सोचती थी मैं इस नॉवेल को पढ़ चुकी हूँ, ये करेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। स्लैम फिज़ा की तरफ देखता है और तारियन से पूछता है कि ये है कौन। तारियन बोलता है इससे मिलो, ये मेरी मंगेतर है। फिज़ा जो होती है अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। स्लैम उसे देखकर बहुत अजीब सा रिएक्शन देता है। फिज़ा सोचती है ये ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहा है, क्या मैंने कोई गलती कर दी है। स्लैम उसे बहुत कोल्ड्री, बहुत ही ज़्यादा ही अजीब नज़रों से देखने लगता है। फिज़ा को लगता है कि उसने कोई गलती कर दी होगी। अचानक स्लैम जो होता है, स्लैम धीरे से तारियन को कहता है कि तुम इसे भी यहाँ पे इसलिए लाए हो कि तुम इसे भी जान से मार दोगे ना। स्लैम जो होता है हमारी फिज़ा से कहता है, लगता है तुम्हें बस इतना ही कहना था ना। जो वो तारियन होता है वो फिज़ा को कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। फिज़ा भी चुपचाप जाने लगती है तारियन के पीछे पीछे और सोचने लगती है कि स्लैम मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल का और वो अभी कुछ भी कर सकता है। कहानी में वो रमस्यूल को हरा देता है जब उसकी ड्रैगन कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो फिर नया राजा बन जाएगा, जिससे सोचते सोचते हैं कि रमस्यूल भी, मतलब ये साफ सी बात है कि वो रमस्यूल को पसंद नहीं करता। वो सोचती है कि अगर वो रमस्यूल को नहीं पसंद करता है तो मैं उसकी मंगेतर हूँ, मुझे खास पसंद करेगा। वो कहती है कि मैंने सोचा था मैं नॉवेल की कहानी को चेंज कर दूँगी, लेकिन वो बोलती है कि ये सब तो बिल्कुल नॉवेल की कहानी की तरह हो रहा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। वो सोचती है अगर मैं स्लैम को अपने लिए माफ़ी मंगवाऊँ या सॉरी फील करवाऊँ तो वो मेरी तरफ तो आ ही सकता, अगर वो मेरी तरफ आ गया तो मेरी मदद भी कर देगा, इससे मेरा ही फ़ायदा होगा। फिर वो लोग जो होते हैं वो कमरे की तरफ पहुंच जाते हैं। फिज़ा उस कमरे को देखती है और कहती है कि ये बहुत सुंदर कमरा है। तारियन कहता है ये तुम्हारा कमरा है। फिज़ा कहती है ये मेरा कमरा है, क्या इसे भी मुझे बांटना होगा, वो भी तुम्हारे साथ। तारियन कहता है तुम क्या सोच रही हो, क्या तुमने ये कमरा मेरे साथ बांटने का सोचा है। फिज़ा ब्लश करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं इसी कमरे में ठीक हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी कोई गेट पे आता है और ठकठकाता है। तारियन उसका नाम लेते हुए कहता है ट्रेन, अंदर आ जाओ। इसके बारे में भी बता देते हैं, ये ट्रेन है और ये तारियन का बचपन का दोस्त है। फिज़ा सोचने लगती है तो ट्रेन है। वो सोचती है कि मुझे जहाँ तक पता है ये रमस्यूल का बचपन का दोस्त है और यही है जो रमस्यूल से फ्रीली बात कर सकता है। ट्रेन कहता है
महाराज, आप अपनी मंगेतर के बारे में इतना लापरवाह फैसला कैसे कर सकते हैं? अपने सारे नेशनल मैरिज ठुकरा के इन्हें चुना क्यों? आप शादी करेंगे, वो भी इससे शेष। फिज़ा मन में मुंह फुलाते हुए कहती है, अच्छी बात है, ट्रेन रमस्यूल को डांट रहा है, उसे ऐसा ही करना चाहिए। जो हमारा तारयांत होता है वो गुस्से से कहता है कि क्या तुम कह रहे हो कि मैंने इस महिला को कीमती समझा है? मेरी गलती है क्या ये सब? ट्रेन सर झुकाते हुए कहता है कि मैंने सोचा आप इस बारे में ज़्यादा सोचेंगे ना। ट्रेन मुस्कुराते हुए फिज़ा को कहता है, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मेरे को बुला सकती है बेझिझक। तारंत जो होता है वो ट्रेन से कहता है मुझे फिज़ा से अकेले में कुछ बात करनी है, क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? जो ट्रेन होता है वो जाते हुए कहता है कि शाम में आपकी ज़रूरी मीटिंग है, वहाँ हाजिर हो जाइएगा। जो हमारा वो होता है तारंत फिज़ा की तरफ बहुत गुस्से से देखने लगता है और उसे घूरने लगता है। फिज़ा भी उसे देखती है। फिज़ा हिचकते हुए कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है? तो इसी इंटेंस के साथ ही हमारा एपिसोड 5 ख़त्म होता है। और अगर आपको एपिसोड 6 चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एपिसोड 6 जल्दी आएगा। मैंने सोचा था कि एपिसोड 5 रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन मैंने बहुत ढूंढने के बाद मुझे एपिसोड 5 मिला था, तो अभी ये रिलीज़ हो पाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।